अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इजी वे टू इंग्लिश में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद दानिश रज़ा, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर एंड ट्रेनर। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है जी कॉन्सोनेंट साउंड्स। हम फोनेटिक्स में आज पढ़ेंगे कि कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होती हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि ये 24 आवाज़ें हैं। देयर आर 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। लास्ट वीडियो में हमने वॉल्स का पढ़ा था, आज हम कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्सोनेंट्स क्या होती हैं? वॉल्स वो आवाज़ें होती हैं जहाँ फुल फ्लो ऑफ एयर हो और आवाज़ की प्रोडक्शन में वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन भी शामिल हो, जबकि कॉन्सोनेंट्स इससे अपोजिट हैं कि इसकी एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आती है, रुकावट आती है, और इसकी वाइब्रेशन में भी कहीं वाइब्रेशन होती है और कहीं वाइब्रेशन नहीं होती वोकल कॉर्ड्स की। तो वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स एंड फ्लो ऑफ एयर, These are two differences between vowels and consonants. Vowels में दोनों चीज़ें होती हैं, consonants में दोनों चीज़ें नहीं होती। अलबत्ता वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स कहीं आ जाती है consonant में और कहीं नहीं आती। तो इस बेस पे हम consonants को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली आ जाती है जी वॉइसिंग। वॉइसिंग डील्स विद द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स। अगर वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन हो रही है तो फिर हम उस वॉइस को, उस साउंड को वॉइस्ड कहते हैं, और अगर वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन नहीं हो रही तो फिर हम इसको वॉइसलेस कहते हैं। ये सबसे पहली टाइप है वॉइसिंग, कि आइदर द साउंड इज़ वॉइस्ड और वॉइसलेस। सेकंड चीज़ आ जाती है जी प्लेस, कि जो फ्लो ऑफ एयर है वो कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन ले रही है, कि हमारे जो जिस्म से वोकल ऑर्गन्स के थ्रू जो हवा निकल रही है कहाँ पे आके हमारी वो साउंड की प्रोडक्शन में हवा को रुकावट आ रही है। दैट इज़ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। थर्ड वन इज़ मैनर। मैनर के जो फ्लो ऑफ एयर की रुकावट है कहाँ आ रही है, ये प्लेस है। किस तरह की रुकावट आ रही है, ये मैनर में आता है। सो दीज आर 3 काइंड्स आर टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स: वॉइसिंग, प्लेस एंड मैनर। वॉइसिंग, वॉइस्ड और अनवॉइस्ड; place where air is being obstructed, and third one is nature of obstruction of the air. So these are 3 types or kinds of consonants. तो इस बेस पे जब हम इन तीनों काइंड्स को कैलकुलेट करते हैं और साउंड्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक मुकम्मल टेबल हमारे सामने आता है। उस टेबल को समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के लिए, तो आज हम उसको बड़े आसान और मुनफरिद तरीके से समझेंगे। तो देखिए, कॉन्सोनेंट साउंड्स 24 है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने बताई कि वॉइसिंग, कि कोई भी साउंड वॉइस्ड है या वॉइसलेस है। और दूसरी चीज़ कि उसकी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है। थर्ड चीज़ कि उसकी मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है। सो दीज आर प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन आर ऑब्स्ट्रक्शन, कि जो आर्टिकुलेशन हो रही है, जो साउंड प्रोडक्शन हो रही है, वहाँ पर एयर का जो फ्लो है कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन ले रहा है, कहाँ रुकावट आ रही है। So these are different steps in our vocal cords. First one is bilabial, labiodental, dental, alveolar, postalveolar, palatal, velar, and last one is glottal. क्योंकि ग्लोटल में एक ही साउंड आती है इसलिए मैंने इसको छोटा सा लिखा है ग्लोटल। ये शुरू हो रही है हमारी बाइलैबियल, होंठों से। होंठों से शुरू होती है, स्टेप बाय स्टेप ये नीचे वोकल कॉर्ड्स तक ये सारी चीज़ें जा रही हैं। फिर आ जाता है जी मैनर्स। मैनर्स की जब हम बात करते हैं कि किस तरह की ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसमें सबसे पहली प्लोसिव, फिर एफ्रिकेट, फिर फ्रिकेटिव, फिर नेजल, फिर लैटरल एंड अप्रोक्सिमल, एंड दिस इज वॉइसलेस एंड वॉइस्ड। तो पहली चीज़ ये है वॉइसिंग, दूसरी है जी प्लेस, थर्ड वन इज मैनर। तो इन तीनों चीज़ों के लिहाज से मुकम्मल हमारे पास एक टेबल बन जाता है जिसमें हम 24 साउंड्स को डिस्कस करते हैं, 24 साउंड्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले जब हम प्लेस को देखते हैं तो प्लेस के लिहाज से सबसे पहली बाइलैबियल है। होंठों के दरमियान जो अटरेंस होती है साउंडिंग की, वो कहाँ पे रुकावट ले रही होती है। इसमें 4 हमारी साउंड्स आ जाती हैं: पी की साउंड, बी की साउंड, एम की साउंड और डब्ल्यू की साउंड। पी से जैसे पिंक, बी से बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। तो यहाँ पे जब हम पी को जब यूज़ करते हैं, जब इसको साउंड प्रोडक्शन देते हैं, तो ये वॉइसलेस है। यहाँ पे वाइब्रेशन वोकल कॉर्ड्स नहीं होती पी में। पिंक नो वाइब्रेशन।
जब हम बटरफ्लाई कहते हैं, बटरफ्लाई, इस पे थोड़ा सा क्योंकि प्रेशर आ रहा है इस साउंड के प्रोडक्शन में, तो ये वॉइस्ड है, इस पे वाइब्रेशन वोकल कॉर्ड्स आ रही है। एम, डब्ल्यू, तो ये भी इस प्लेस के अंदर आती हैं। नेक्स्ट प्लेस हमारी लेबियोडेंटल, इसमें एफ की साउंड आती है और वी की साउंड आती है। ये भी सेम पा और बा की तरह है कि एफ की साउंड वॉइसलेस है, वाइब्रेशन वोकल कॉर्ड्स नहीं हो रही, जबकि जो वी की साउंड है इसमें वाइब्रेशन हो रही है, तो इसलिए ये वॉइस्ड है, इसमें और कोई साउंड नहीं आती मैनर्स के लिहाज से। प्लेस में ये लेबियोडेंटल में आती है। फिर नेक्स्ट है जी डेंटल। डेंटल में टी एच की जो साउंड होती है, ये दो तरह की साउंड्स हैं, एक हार्ड साउंड होती है, एक थोड़ी सॉफ्ट साउंड होती है। हार्ड साउंड ये थीटा की शक्ल में रिप्रेजेंट की जाती है, जैसे थिन, थिक, थे। उर्दू में जैसे देखिए थे की आवाज़ आती है, थिक, तो ये उसकी सिंबल है इस साउंड को। टी एच की साउंड, ये जो हार्ड साउंड आ रही है वो उसकी ये सिंबल है। जो सॉफ्ट साउंड है उसकी ये वाली सिंबल है, जैसे दैट, दैट, देयर, दे, वहाँ पे ये थोड़ी सॉफ्ट साउंड आ रही है। इसमें भी ये वॉइसलेस है और ये वॉइस्ड है। नेक्स्ट एल्वियोलर, टी और डी, टी वॉइसलेस है, डी वॉइस्ड है। इसी तरह एस और जी, एस वॉइसलेस है और जी वॉइस्ड है। इसी के अंदर ना एन की साउंड आती है और एल की साउंड भी आती है। नेक्स्ट पोस्ट एल्वियोलर, यहाँ पे ये एक साउंड है जो सी एच की साउंड देती है, जैसे चेयर, चेक, तो ये टी और ये एफ की सी जो सिंबल है ये मिलाकर सी एच की साउंड देती है, ये वॉइसलेस है। इस तरह ये जो साउंड है जी, जे की साउंड देती है, ये वॉइस्ड है। और इसके अलावा डी और ये थ्री जिस तरह लिखा जाता है ये जे की साउंड देता है, जैसे जग, तो उसमें स्टार्टिंग बिगिनिंग साउंड ये वाली होगी। इसी तरह एस एच की साउंड जो होती है वो इस सिंबल से रिप्रेजेंट की जाती है, शी, शी, शाय। इस तरह यहाँ पे ये की जो साउंड आती है, जैसे वियन, टेलीविजन, एस आई की जो साउंड से की है वो इस लेटर से, इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। एस आई की जो साउंड है वो इस सिंबल से रिप्रेजेंट की जाती है। इसी तरह आर, ये भी पोस्ट एल्वियोलर में आती है प्लेस के लिहाज से, आर की साउंड, रैबिट। पैलेटल में जस्ट इसको रिप्रेजेंट जैसे किया जाता है, लेकिन ये साउंड ये की है, यस, यस, येलो, यीस्ट, तो ये जीम से रिप्रेजेंट की जाती है। वेलर, के और जी की आवाज़, के वॉइसलेस है, जी वॉइस्ड है। किंग, जिब्राल्टर, जनरेटर। इसी तरह एक्स की साउंड कहीं कंसिडर की जाती है, लेकिन इसको कॉन्सोनेंट में शामिल नहीं किया जाता। अगर ये आएगी तो ये वेलर में ही आएगी, अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन और ऑब्स्ट्रक्शन। इस तरह इंग, ये इस तरह इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे सिंग, सिंग में आईएनजी जो साउंड है, इंग, उसकी ये अलामत है। और नेक्स्ट लास्ट ग्लॉटल, ग्लॉटल में सिर्फ एच आता है, हैन, ग्लॉटल, एच। तो प्लेस के लिहाज से ये 24 साउंड्स बनती हैं। जब हम इनकी मैनर देखते हैं तो फिर ये हमारे पास लिस्ट आती है। इस तरतीब से हम इसको देखेंगे। प्लेस प्लॉसिव में पा, बा, ठा, डा, खा, गा, ये 6 साउंड्स आ जाती हैं। जब एफ्रिकेट में देखेंगे तो ये 2 साउंड्स आती हैं। जब हम फ्रिकेटिव में देखेंगे तो ये हमारे पास 8 और एक 9 साउंड्स आ जाती हैं। जब हम नेजल में देखते हैं तो 3 साउंड्स आती हैं। ये 3 साउंड्स एम, एन और इंग, मा, ना, अंग, ये साउंड्स कहलाती हैं। ये 3 साउंड्स इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसी हैं कॉन्सोनेंट्स में जो नाक से निकाली जाती हैं। इन साउंड्स की प्रोडक्शन नाक से होती है, मुंह से नहीं होती। बाकी जो 41 साउंड्स हैं उनकी प्रोडक्शन मुंह से होती है, माउथ से की जाती है। मंकी, मंकी, नाक से थोड़ी इसकी प्रोडक्शन साथ आ रही है। नेट, नेट, सिंग, तो ये 3 साउंड्स डिफरेंट हैं बाकी तमाम साउंड से, इस लिहाज से। फिर लेटरल आ जाता है मैनर्स के लिहाज से, उसमें सिर्फ एल साउंड आती है। लिख, लेबर, अप्रोक्सिमल जो लास्ट है मैनर्स के लिहाज से, डब्ल्यू, वॉच, वॉच, अप्रोक्सिमल, इसकी ऑब्स्ट्रक्शन अप्रोक्सिमल मैनर में आती है। आर, रैबिट, जे जैसे मैंने बताया, यस, तो ये
वाई की साउंड जे से आती है, और ये मैनर कौन सा है, एप्रोक्सिमल। सो दिस इज हाउ कॉन्सोनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट आर देयर टाइप्स, व्हाट आर देयर नेम्स एंड हाउ डिफरेंट साउंड्स आर मिक्स्ड on the basis of voicing, manners and place। उम्मीद है आपको कॉन्सोनेंट्स 24 साउंड्स जो हैं ये अच्छी तरह समझ आ गई होंगी, और इस टेबल के ज़रिए इसके मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं उनको समझने में भी आसानी हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम वोकल ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरह वोकल ऑर्गन्स साउंड प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं और किस तरह एक मुकम्मल साउंड हमारे लंग्स से होती हुई हमारे मुंह से बाहर निकलती है। थैंक यू वेरी मच।